जैसे भक्त भगवान से क्षमा मांगते हैं, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों से क्षमा मांगते। प्रहलाद, नरसिंह कह रहे हैं, भगवान नरसिंह कह रहे हैं, प्रहलाद तूने मेरे कारण इतने कष्ट सहे, पहाड़ से गिरवाया गया, दूध में विष दिलवाया गया, अग्नि में जलवाया गया, तू मुझे पहले ही याद कर लेता, मैं तेरे सामने बहुत पहले ही। धन्य है प्रहलाद जी, तजौ प्रताप प्रहलाद, बंधु विभीषण भरत मेहता। प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया, भरत ने अपने अपने मां को त्याग दिया। हाँ, तजो प्रताप प्रहलाद बंधु विभीषण, विभीषण जी ने अपने भाई को त्याग दिया। तजो प्रताप प्रहलाद बंधु विभीषण भरत मेहता। भगवान की, भगवान नरसिंह कहते हैं प्रहलाद इतने कष्ट तूने मेरे कारण तुझको सहने पड़े, कुछ वरदान मांग। प्रहलाद कहते हैं गोविंद, हे नरसिंह मुझे कुछ वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। मेरे मन में जो मांगने की जो इच्छा प्रकट हो रही हो, वो इच्छा का बीज ही नष्ट हो जाए, बस यही मैं चाहता हूं। इच्छा का बीज ही नष्ट हो जाए। मैं क्या मांगू गोविंद? एक बात बताऊं, मैं आपके गोद में बैठा हुआ हूं तो आपका मैं कौन हुआ? भगवान ने कहा गोद लिया हुआ बेटा, गोद लिया हुआ है, गोद लिया हुआ बेटा। जब मैं आपका गोद लिया हुआ पुत्र हो गया तो क्या ये पृथ्वी, क्या ये आकाश, क्या ये स्वर्ग की संपदा, ये वैभव, ये सब हमारा नहीं हुआ? बोलो, हमारा नहीं हुआ? जिन भाइयों के कोई बेटा नहीं होता तो किसी को गोद ले लेते हैं, तो सारी संपत्ति देते नहीं, मकान दुकान देते नहीं। तो मैं तुम्हारा गोद लिया हुआ बेटा हूं, मैं क्या मांगूंगा? प्रहलाद कुछ तो मांगना। तब प्रहलाद जी रोते रोते कहते हैं भगवान मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक चीज दे देना। मेरे पिता हिरण्याकश्यप ने आपको कितनी गालियां दी, क्या क्या नहीं कहा, उसकी सदगति करा देना, क्योंकि राक्षस कुल में जन्म लेने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, मेरी भी ड्यूटी है, मेरे पिता की सदगति करा देना। भगवान कहते हैं प्रहलाद मेरे द्वारा जो मारा जाता है वो नरक में नहीं जाता, वो स्वर्ग में जाता है। तेरी पिता की सदगति हो चुकी है, तेरा पिता मेरे धाम में जाता है। और आज से मैं तेरे परिवार में किसी को मारूंगा नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद